हेलो बच्चों, आज आपके रिवीजन में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में देखिए, अभी आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, थोड़ा सा जल्दी में चीज़ों को आसानी से समझते हुए मेन चीज़ें जो आती हैं उसको हम रिवाइज करेंगे जल्दी। अब अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लावर पार्ट की। तो आपको मालूम होगा 4 एसेसरी होल होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गायनेशियम। इसमें कैलिक्स और करोला को एसेसरी होल बोलते हैं, एंड्रोसियम और गायनेशियम को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव होल। अब ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों को मालूम होंगी। इसके बाद आते हैं हम मेन जो अपना है मेल रिप्रोडक्टिव होल, जिसको बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम को बोलते हैं बेटा ग्रुप ऑफ स्टेमन। ठीक। अब नेक्स्ट बात अपनी होती है कि जो अपने पास रिप्रोडक्टिव होल है उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव होल, जिसको बोला गया एंड्रोसियम। ये होता है बेटा, क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टेमन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एंड्रोसियम। अगर हम बात करते हैं एंड्रोसियम की, तो इसमें 2 पार्ट होते हैं। आपने देखा होगा, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है सिलेंड्रिकल, जिसको हम बोलते हैं क्या, फिलामेंट, और फिलामेंट पे का जो फ्री सरफेस होता है वो सोलन होता है, इसको बोलते हैं एंथर। ये फिलामेंट नीचे थैलेमस से अटैच होता है। अच्छा, फिलामेंट और एंथर एक दूसरे से कनेक्ट होते, मान लीजिए फिलामेंट, इसके ऊपर एंथर, ये आपस में कनेक्ट हुए एक स्ट्रक्चर से, जिसको बोलते हैं बेटा क्या, कनेक्टिव। अगर इसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं एंथर का हमने क्या किया, ऐसे कट किया ट्रांसवर्स सेक्शन, और ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसे कट करके सामने से अगर देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है। हमारा जो एंथर होता है वो कैसा होता है बेटा, बाइलोब्ड, और एक लोब के अंदर 2 थीका होते हैं, तो टोटल 4 थीका हो गई, 1 2 3 4। एक लोब ये हो गया और एक लोब ये हो गया, और नीचे क्या हो गया, कनेक्टिव हो गया, जिससे क्या हो गया, ये जुड़े हुए हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया प्यारे बच्चों? फिर से सुन लो। अगर हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव होल की, तो मेल रिप्रोडक्टिव होल में क्या आता है, एंड्रोसियम आता है। एंड्रोसियम क्या है बेटा, ग्रुप ऑफ स्टेमन। अगर एंड्रोसियम को हम देखते हैं तो क्या होता है, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें क्या होता है, एक लॉन्ग फिलामेंट होता है, वो जो फिलामेंट सिलेंड्रिकल पोर्शन है, और इसका जो फ्री सरफेस है इसको बोलते हैं, जो सोलन पोर्शन है इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, एंथर। एंथर और फिलामेंट एक दूसरे से जुड़े होते हैं एक स्ट्रक्चर से, जिसको बोला जाता है बेटा क्या, कनेक्टिव। क्या बोला जाता है, कनेक्टिव। अगर इसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखें इस एंथर का, तो बोला गया जो अपना एंथर है बेटा क्या, ऐसा है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है बेटा, बाइलोब्ड, और एक लोब के अंदर बेटा 2 थीका पाए जाते हैं। ठीक, तो एक थीका ए, दूसरे वाला जो दूसरा लोब है उसमें एक थीका ए। ठीक, तो मतलब क्या हो गया, 4 थीका पाए गए और 2 लोब पाए जाते हैं एक ट्रांसवर्स सेक्शन काटने के बाद एंथर के। अब एंथर के अगर हम और डिटेल में जाएं तो बोला गया एंथर में बेटा 4 लेयर होती है मेनली। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको हम बोलते हैं क्या, एपिडर्मिस। ये सिंगल लेयर थिक स्ट्रक्चर है। इसके नीचे बेटा दूसरी लेयर पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एंडोथीसियम। सेकेंड लेयर क्या होती है एंथर की, जिसको हम बोलते हैं क्या, एंडोथीसियम। क्या बोलते हैं बेटा, एंडोथीसियम। एक चीज याद रखना बेटा, जो एपिडर्मिस और जो ये एंडोथीसियम दूसरी लेयर, तीसरी लेयर क्या हो गया बेटा, मिडिल लेयर, और चौथी क्या होती है बेटा, टैपिटम। कितनी लेयर हो गई इस, अगर हम डिटेल स्ट्रक्चर की बात करें, किसके, एंडोथीसियम के, सॉरी इस एंथर के अगर हम डिटेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इस स्ट्रक्चर में बेटा क्या हो गया, सबसे पहले एपिडर्मिस, उसके बाद दूसरी लेयर कौन सी, एंडोथीसियम, तीसरी लेयर कौन सी, मिडिल लेयर, चौथी लेयर कौन सी है बेटा, टैपिटम है। ठीक, इतनी बात समझ में आई बेटा। अब ध्यान से सुनो, जो एपिडर्मिस होती है एक सिंगल
सेल थिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी। इसके जस्ट नीचे जो लेयर होती है ये होती है बेटा एंडोथीसियम लेयर। ये जो एंडोथीसियम लेयर होती है बेटा, ये एंडोथीसियम लेयर ये थिकर होती है। अच्छा, ये जो एंडोथीसियम की लेयर होती है ये क्या होती है, इस लेयर से थिकर होती है। यहाँ पे एक सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है जिसको बोलते हैं अल्फा सेलुलोज। यहाँ पे क्या होता है बेटा, इसके रेडियल वॉल और इनर वॉल पे क्या होता है, रेडियल वॉल और इनर वॉल पे सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है जिसकी वजह से ये थिक हो जाती है। क्या होता है बेटा, किसका डिपोजिशन होता है, अल्फा सेलुलोज का। अल्फा सेलुलोज के डिपोजिशन होने की वजह से ये कैसी हो जाती है बेटा, ये थिक हो जाती है। और नेक्स्ट इसके बाद जो लेयर आती है बेटा वो आती है मिडिल लेयर, और सबसे लास्ट में जो लेयर आती है, सबसे इनर लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, टैपिटम। क्या बोलते हैं, टैपिटम। हमने आपको बताया था टैपिटम नरिशमेंट प्रोवाइड करती है बेटा किसको, जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर होते हैं उनको क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये सबसे लास्ट वाली लेयर होती है, सबसे लास्ट वाली लेयर होती है किसका बेटा, एंथर का। ठीक, अच्छा ये जो है सब टैपिटम की अगर हम कुछ बात आप लोगों को बताएं तो टैपिटम की क्या बात बताते हैं थोड़ा टैपिटम के बारे में, क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, कई बार पूछा गया। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें टैपिटम ही है। टैपिटम की अगर हम बात करें टैपिटम की बात करें तो ये इनर मोस्ट लेयर है। टैपिटम क्या है बेटा, इनर मोस्ट लेयर है। दूसरी अगर हम बात करते हैं बेटा तो ये बोला गया ये न्यूट्रिटिव लेयर है। यही टैपिटम हमने क्या कहा, ये जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर है इसको क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ये कैसी होती है, न्यूट्रिटिव लेयर। तीसरी अगर हम बात करें टैपिटम के बारे में तो बोला गया जो टैपिटम होता है इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है। साइटोप्लाज्म इसका कैसा होता है, डेंस होता है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसमें क्या होता है बेटा, पॉलीप्लाइडी पाई जाती है। ठीक, तो इसका क्या होता है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है। और क्या होता है बेटा, इसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस होता है। और इसमें क्या पाया जाता है बेटा, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। इसमें पॉलीप्लॉइडी पाई जाती है। तो टैपिटम के बारे में क्या क्या बताया हमने, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है किसका, इस एंथर का। ये न्यूट्रिटिव लेयर की तरह वर्क करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। फिर हमने बताया इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन पाई जाती है। ये क्यों पाया जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कैरियोकाइनेसिस होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन क्यों बनी, क्योंकि बेटा क्या होता है इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस होता है विदाउट साइटोकाइनेसिस। ढेर सारा कैरियोकाइनेसिस होगा, ढेर सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। अच्छा, पॉलीप्लॉइडी क्यों होती है, पॉलीप्लॉइडी होने का रीजन है बेटा इंडोमाइटोसिस। पॉलीप्लॉइडी होने का रीजन क्या है, इंडोमाइटोसिस होने की वजह से क्या होता है बेटा, पॉलीप्लॉइडी इसमें पाई जाती है। यहाँ तक क्लियर हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक के सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है बेटा डेवलपमेंट, जो है डेवलपमेंट ऑफ एंथर। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथर पढ़ेंगे। अभी तो हमने जनरल बातें पढ़ी, माइक्रोस्पोर
का डेवलपमेंट कैसे होता है, माइक्रोस्पोर कैसे बनता है, ये सारी की सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ याद रखना बेटा कि जो हमने कहा कि इंडोथीसियम की लेयर है, तो इंडोथीसियम की लेयर में मेनली क्या होता है, अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन होता है रेडियल वॉल और इनर वॉल पे। रेडियल वॉल और इनर वॉल पे अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन होने से क्या होता है, वॉल थिक हो जाती है। लेकिन कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे ये अल्फा सेलुलोज जो है वो अब्सेंट होता है, उसका डिपोजिशन नहीं होता है। यहाँ पे ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, अब यहाँ पे ये जहाँ पे अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन नहीं हो पाया, वो चीज़ें कैसी हो जाएगी बेटा, थिन रह गई। थिन रह गई तो ये मोस्टली स्टोमियम बोला जाता है, जहाँ से अब एंथर का डिएसेंस होगा। एंथर इसी रीजन से डिएसेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग नहीं पाई जाती है, वहाँ की सेल्स कैसी हो जाती, पतली हो जाती हैं। तो वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होने की वजह से क्या होता है, उसमें से जो वाटर कंटेंट खत्म हो गया और वो डिएसेंस करने में हेल्प कर दी गई स्टोमियम की। ठीक, नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ एंथर की बात करते हैं। अगर हम एंथर के डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट एंथर बोलते हैं बेटा यू स्पोंजिएट टाइप का होता है। एंथर का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, यू स्पोंजिएट टाइप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू स्पोंजिएट टाइप? बोला गया अगर इसका डेवलपमेंट मोर देन 1 आर्कीस्पोरियल सेल से हो। यू स्पोंजिएट टाइप का मतलब क्या हुआ कि ये जो एंथर है इसका जो डेवलपमेंट है ये कैसा किससे हो रहा है, मोर देन 1 आर्कीस्पोरियल सेल से। यू स्पोरेंजिएट टाइप का मतलब क्या हुआ, अगर डेवलपमेंट मोर देन 1 आर्कीस्पोरियल सेल से होता है इसका डेवलपमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे कंडीशन, यू स्पोरेंजिएट टाइप में बोलते हैं। अब समझने वाली बात, इनिशियल कंडीशन में क्या होता है बेटा, इनिशियल कंडीशन में मान लो ये एंथर है, इनिशियल कंडीशन में क्या होता है बेटा, ये सबसे आउटर लेयर एपिडर्मिस, अब इसके अंदर बेटा नॉर्मली क्या होता है, पैरेन्काइमेटस सेल भरी रहती है। इस तरह से क्या होता है, पैरेन्काइमेटस सेल भरी रहती है। ऐसे सब पूरा मान लो। अब क्या होता है, यहां पे जो कॉर्नर की सेल्स होती हैं, ये जो कॉर्नर साइड, थोड़ा सा ओवल बनाना चाहिए था, ध्यान समझने के लिए याद रखिए, यहाँ पे जो कॉर्नर साइड की सेल्स होती हैं, ये सेल्स क्या होती है, इन्हीं को बोला जाता है आर्कीस्पोरियल सेल। ये आर्कीस्पोरियल सेल क्या करती हैं बेटा, डिवाइड करती हैं। डिवाइड करने के बाद क्या होता है, डिवाइड करके आर्कीस्पोरियल सेल 2 तरह के सेल्स बनाती हैं। एक होता है बेटा बोलते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल और दूसरा बोला जाता है प्राइमरी स्पोरेंजिएट सेल। ये आर्कीस्पोरियल सेल जो ये थी कॉर्नर साइड की, ये क्या किया, इनमें क्या हुआ, डिवीजन हुआ। डिवीजन होने के बाद 2 तरह की सेल्स बनाई, प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरेंजिएट सेल। ये प्राइमरी पेराइटल सेल बेटा क्या होता है, यही प्राइमरी पेराइटल सेल जब हमने आपको एंथर का स्ट्रक्चर बनाया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि 4 लेयर होती है, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। तो एपिडर्मिस देखो यहां भी पाई जा रही है,
ये वाला स्ट्रक्चर एपिडर्मिस। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडोथीसियम, अगर हम बात करते हैं मिडिल लेयर, अगर हम बात करते हैं टैपिटम, ये जो तीनों लेयर है किसका, एंथर का, ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल ही बनाती है। तो इसीलिए जो ये तीनों लेयर होती है इसको बोलते हैं बेटा क्या, स्पोरोजिनेट टाइप ऑफ सेल लेयर, लेकिन ये एक्स्ट्रा स्पोरोजिनेट लेयर होती कौन सी, एपिडर्मिस। तो जो आर्कीस्पोरियल सेल है वो पहला क्या बनाया बेटा, दो तरह से डिवीजन हुआ इसमें। जो आर्कीस्पोरियल सेल थी, ध्यान से देखना बेटा, इसमें दो तरह का सेल डिवाइड करेगी, एक एंटीक्लीनर एक पेरिक्लीनर डिवीजन होगा। अब इस एंटीक्लीनर और पेरिक्लीनर डिवीजन में दो तरह की सेल बनेंगी, एक को बोला गया प्राइमरी पैराइटल सेल और दूसरे को बोला गया प्राइमरी स्पोरोजिनेट सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल से बनता है बेटा इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम। और प्राइमरी स्पोरोजिनेट सेल से क्या बनता है, प्राइमरी स्पोरोजिनेट सेल से बेटा आपका नेक्स्ट माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगा। क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो प्राइमरी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में बेटा क्या होगा, मियोसिस होगी, इसमें होगा रिडक्शन डिवीजन। क्या होगा, मियोसिस या इसी को बोलते हैं बेटा रिडक्शन डिवीजन। और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बन जाएगा बेटा, माइक्रोस्पोर। यही माइक्रोस्पोर आगे चल के बोला जाता है बेटा पॉलन ग्रेन। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसकी प्लॉइडी 2n होती है। जब इसमें मियोसिस हुआ, रिडक्शन डिवीजन हुआ, इसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी और माइक्रोस्पोर क्या बना लेगा, पॉलन ग्रेन। तो ये था आपका बेटा क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या था बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमें लगता है कि बेटा बात समझ में आ गई होगी, आपका रिवीजन हो गया होगा। कल हम लोग फिर मिलेंगे और कल हम आपको बताएंगे बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करिए बोर्ड की और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए। बाकी जो भी टॉपिक आपको लगता है कि आपके 12th में बोर्ड के लिए या नीट के लिए कोई भी टॉपिक जैसे आपको लगती है कि नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में जाके हम आपको वो टॉपिक प्रोवाइड करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।